हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे प्यारे बच्चों क्लास 9th हिंदी का मॉडल सेट पेपर है। जी हां, यूपी बोर्ड वालों का आपको 9वीं से पूरा 12वीं तक आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर तैयारी कराई जाती है। तो अगर यदि यस केम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरी तैयारी इस एसकेएम स्टडी पर प्यारे बच्चों आपको कराई जाती है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, तो जाके फटाक से हमारे टेलीग्राम एसकेएम स्टडी से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे प्यारे बच्चों आपको सारी पीडीएफ, सारी नोट्स प्यारे बच्चों मिलती रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बता दें कि यूपी बोर्ड द्वारा प्यारे बच्चों 9वीं का मॉडल पेपर जो सेट जारी किया है सन 2021-22 के लिए, पूरा आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट और 3 घंटे प्यारे बच्चों अपना पेपर सॉल्व करेंगे और 15 मिनट आपको क्या रहेगा, पढ़ने के लिए टाइम निर्धारित रहेगा कि हाँ आप 15 मिनट अच्छे से पेपर को पढ़िए और अपना अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। तो 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए देंगे। जो पेपर होंगे वो 2 खंडों में विभाजित होंगे। ये मॉडल पेपर का मतलब ये होता है किस प्रकार आपके बोर्ड में आएगा। एक खंड अ रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, खंड ब, यानी कि 2 खंड में रहेंगे, खंड अ और खंड ब में बटे रहेंगे। क्लियर है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड अ रहेगा उसमें कितने अंक का बहुविकल्पी रहेगा, तो उसमें कुल प्यारे बच्चों 20 अंक का आपका बहुविकल्पी रहने वाला है, 20 अंक का रहेगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसका अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है ना। तो ये होने वाला है प्यारे बच्चों आपका मॉडल सेट पेपर क्लास 9th का। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों खंड अ देखेंगे। खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पी रहेंगे। कितने रहेंगे, 20 तो बहुविकल्पी रहेंगे। सबसे पहला है आप लोग आंसर कमेंट में देंगे, आंसर कमेंट में देंगे पूरा। पहले इसका हम लोग एक तरफ से पूरे पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और अगर आपको डिमांड है कि सर इसका आंसर भी चाहिए तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। आंसर उत्तर यानी कि प्रश्न के साथ उत्तर भी, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आपका कमेंट आए तो कमेंट आप कर दीजिए यदि आपका इसका आंसर चाहिए तो, यदि आपको, ठीक है ना। पहले आप प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है, सही ऑप्शन आपको देना है। दूसरा प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है। क्या गोदान एक कहानी है या उपन्यास है या निबंध है या फिर एक नाटक है। तो गोदान आपको पता होगा प्रेमचंद्र की क्या है, कहानी है। गोदान क्या है, किस विधा की रचना है, तो गोदान किसके, प्रेमचंद्र के, वो भी क्या है, एक कहानी है। तीसरा प्रश्न है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र थे। 5 पात्र, 4 पात्र, कुल 11-12 पात्र, कुल 10 पात्र। तो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल पात्रों की संख्या कितनी, तो प्यारे बच्चों कुल 5 पात्र थे। कितने थे, 5 पात्र थे, ठीक है ना। अगला प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है यहाँ पे, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे। राधा कृष्ण दास, राजा शिवदास, सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो प्यारे बच्चों भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक जो थे वह प्यारे बच्चों कौन थे। अगला 5वां प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मध्यकाल, श्रृंगाल काल, वीरगाथा काल या फिर युद्ध काल। तो जो ये आदिकाल है उसको अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं, आपको इसका आंसर देना था, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर आए तो कमेंट कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि सर इसका सोल्यूशन भी करवा दीजिए, तो मैं प्यारे बच्चों सोल्यूशन भी करवा दूंगा। ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। नरपति नाल है, चंदर बरदाई, दलपति विजय, विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। अगला प्यारे बच्चों है, सगुड़ोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है। सूफी काव्य धारा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। अगला प्यारे बच्चों है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है। धर्मदास, कबीरदास, सुंदरदास या फिर मलूक दास की, किसकी शाखा शबद रामायणी रचना है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रश्न क्या है, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निधि पहचाने को निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या फिर करुण रस है।
तो इसका आपको सही आपको प्यारे बच्चों इसका आंसर देना रहेगा। अगला प्रश्न है, बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। 11 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं, 20 मात्राएं हैं या फिर 13 मात्राएं हैं। अगला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार कौन सा है। उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार या श्लेषम अलंकार या फिर रूपक अलंकार। अगला है प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न यूपी बोर्ड द्वारा दिया गया है, वो क्या दिया गया है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या है। शक्ति धन अनुसार, यथ धन शक्त, यथा धन शक्ति या फिर यथ धन अनुसार। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, सही आपको देना रहेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 13वां, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम का चिन्ह प्रयोग हुआ है। समता सूचक का या योजक का या संक्षेप चिन्ह का या फिर अल्प विराम का। तो जो सूचक यहाँ पे लगाया है इसको कॉमा कहते हैं ना, तो ये किसका चिन्ह है। अगला है, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। कलश, हड्डी, अश्रु या अग्र। तो अस्थि शब्द का प्यारे बच्चों तद्भव क्या होगा, सही ऑप्शन आपको देना रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अज्ञान का विलोम क्या होगा। प्रखर, ज्ञान, ज्ञानी या तेज। तो अज्ञान का विलोम क्या होगा, अज्ञान का ज्ञान होगा, अज्ञान का क्या होगा, ज्ञान ही होगा। अगला प्यारे बच्चों 16वां, कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो इसका सही ऑप्शन आपको देना रहेगा। अगला है, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। महान धन आशय, महाधन आशय, महाधन से, महाधन आलय। तो महाशय का संधि विच्छेद आपको बताना रहेगा। अगला है यहाँ पे, रामय रूप है, राम का क्या है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन। प्यारे बच्चों इसका आंसर अगर चाहिए तो कमेंट कर देंगे, हम आंसर भी बता देंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग पेपर का एनालिसिस कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। 2 और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, गच्छति रूप है गम धातु का क्या है। लीड लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लड़ लकार प्रथम पुरुष ए बहुवचन, लीड लकार उत्तम पुरुष एक वचन या लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला है 20वां प्रश्न, कृ धातु विधिलिंग अलंकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। करोत, कुरियात, कुरुत या अकरोत। इसका सही आपको देना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए 20 बहुविकल्पी रहेंगे, यानी कि 20 अंक के आपके इस बार यूपी बोर्ड में बहुविकल्पी ही आएगा। अब खंड ब है, खंड ब प्यारे बच्चों कुल 70 अंक का लिखित रहेगा और 6 अंक का प्यारे बच्चों क्या आएगा आपका, 6 अंक का आपका आने वाला है गद्यांश। देखिए 6 अंक का 2 प्रश्न पूछेगा और इसमें आपको 6 अंक मिलेगा। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी भी जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है कि इसका कोई ऐसा अमरभेदी अनुभव अब तक नहीं हुआ। वह उस पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। तो ये प्यारे बच्चों 6 अंक का है। यहाँ पे 2 प्रश्न आए हैं, 3 अंक का है, तो यानी 6 अंक का है ये प्यारे बच्चों गद्यांश ही। या फिर आपको ये गद्यांश करना रहेगा या फिर एक गद्यांश यहाँ पे दिया गया है इसको करना रहेगा। जरूरी नहीं है कि यही गद्यांश आ जाएंगे, लेकिन हाँ इसी प्रकार के आपके मॉडल सेट पेपर प्यारे बच्चों आएंगे, ठीक है ना। एक गद्यांश पे आधारित 6 अंक का प्रश्न रहेगा, दूसरा प्यारे बच्चों पद्यांश पर आधारित 6 अंक का प्रश्न है। देखिए अब पद्यांश रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे 6 अंक का रहने वाला है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे है प्यारे बच्चों प्रश्न 2 पूछ लिया है, ठीक है ना, अथवा में यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे है प्रश्न पूछा है यहाँ पे 23वां, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि देखिए एक हिंदी से देगा, 2 हिंदी से गद्यांश पद्यांश और 2 संस्कृत से गद्यांश पद्यांश रहेंगे। देखिए एक यहाँ पे गद्यांश दे दिया, अब देखिए पद्यांश दे देगा। देखिए यहाँ पे एक पद्यांश दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक पद्यांश दे दिया। तो संस्कृत के प्यारे बच्चों एक गद्यांश एक पद्यांश, हिंदी के भी एक गद्यांश और एक पद्यांश रहेगा। अब है प्यारे बच्चों अगला 24वां, दीपदान एकांकी से प्रश्न बन जाएगा। अब एकांकी से आपका प्रश्न बनेगा जो कि 5 अंक आपको दिलाएंगे। अगला है प्यारे बच्चों 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे और उनकी 2 रचनाएं लिख देंगे तो 4 अंक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और एक लेखक का आएगा, एक क्या आएगा
कवि का आएगा, तो कवि और लेखक दोनों का तैयार करेंगे, 4 4 8 अंक आपको मिलेगा। अगला प्यारे बच्चों, एक श्लोक आप पढ़ लेंगे, अपने श्लोक प्यारे बच्चों तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो श्लोक भी आपको पढ़ना है। और फिर संस्कृत से प्रश्न बन जाएंगे, संस्कृत के 2 उत्तर दीजिए, 4 अंक का 2 उत्तर देंगे। देखिए 4 है लेकिन 2 ही देंगे, 4 अंक आपको मिल जाएगा। फिर है प्यारे बच्चों मुहावरे और लोकतियाँ तैयार कर लेंगे। ऊँट के मुंह में जीरा आना, ईद का चांद होना, अग लबड़ी या भैंस, अंधे की लकड़ी होना, ठीक है ना, यानी कि सहारा होना, माँ बाप का सहारा होना, इस प्रकार से। फिर हिंदी के अनुवाद आ जाएंगे 4 अंक के, ठीक है ना। और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे लास्ट में एक आपका प्रार्थना पत्र आ जाएगा, और प्रार्थना पत्र एक पत्र लिख देंगे प्रधानाचार्य को, किसी को भी पूछ सकता है। तो अगर प्यारे बच्चों ये लिख देंगे तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको 100 में से 100 पूरा अंक मिलेगा, ठीक है ना। 30 अंक स्कूल मिलेगा, 70 अंक आप पेपर में से पा जाएंगे। तो ये है प्यारे बच्चों क्लास नाइन्थ का प्यारे बच्चों हिंदी सेट पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए। और यदि आपको ऐसे प्यारे बच्चों वीडियोस चाहिए तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।